Class 12 Physics Chapter 2 Electric Potential and Capacitance. Now we can solve NCERT exercise questions. This is second exercise in NCERT. So let us start to solve first question. Question number 2.1. Exercise 2. Second chapter. So 2.1. Two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 सेंटीमीटर apart. ये चार्ज Q1 Q2 है, सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस R. मीन्स ये चार्ज कितना हो गया Q1 5 into 10 to the power minus 8 coulomb और यहाँ Q2 कितना हो गया minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb. These two charge separated by distance 16 सेंटीमीटर. ये R कितना हो गया 16 सेंटीमीटर. So at what point on the line joining the two charges is electric potential 0? अब यहाँ दो पॉइंट में है तो चार्ज पोटेंशियल कहाँ, यहाँ 0 हो जाएगा या आउटसाइड 0 होगा, इस साइड होगा. वी आर टेकिंग हियर वन पॉइंट फॉर सिंप्लिसिटी. पोटेंशियल एट पॉइंट C इज 0. फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू Q1 चार्ज, ये हो जाएगा VA. पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू Q2 चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा VB. एट व्हाट पॉइंट, सपोज एट पॉइंट C नेट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 इज 0. ठीक है. अब क्या गिवन है, Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, Q2 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम. ये R जो सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर. इफ यू आर डिवाइडिंग 100 then it will be 0.16 meter. Potential at point C due to charge Q1 and Q2 is 0. ये पहले फाइंड आउट करो VA and VB. VA क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू A, चार्ज एट पॉइंट A Q1. तो ये फॉर्मूला पढ़ा है. फॉर्मूला क्या है, ये पोटेंशियल at this point due to this charge V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught या 1 by 4 pi epsilon naught Q by R, ये डिस्टेंस. तो यहाँ पर है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज 1 by 4 pi epsilon naught Q by, ये डिस्टेंस सपोज किया है x. अब 1 by 4 pi epsilon के प्लेस पे 9 to 10 to the power 9, Q के प्लेस पे क्या हो गया, ये 5 into 10 to the power minus 8 और x इतना हो गया. अब पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू दिस चार्ज हो जाएगा दिस 9 to 10 to the power 9 Q2 है, ये डिस्टेंस R माइनस x. तो इसके हो गया 9 to 10 to the power 9 Q2 के प्लेस पर माइनस 3 into 10 to the power माइनस 8 और डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस R माइनस दिस डिस्टेंस R के प्लेस पर कितना हो जाएगा 0.16. R के प्लेस पे 0.16 इतना हो गया. अब फ्रॉम हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ VA के प्लेस पे क्या हो गया ये वैल्यू, अब VB के प्लेस पे हो गया ये वैल्यू. कॉमन क्या है दोनों में, 9 to 10 to the power 9 और माइनस 10 to the power माइनस 8 भी कॉमन है. इतना कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ एक VA के प्लेस पे 5 by x माइनस, अब इसमें क्या बचा माइनस, ये माइनस और दिस 3 by इतना हो गया. तो नाउ दिस यू कैन सॉल्व दिस. नाउ दिस यू कैन सी हियर दिस 5 by x माइनस ये 3 है, 3 by 0.16 माइनस x और ये दोनों साइड से डिवाइड कर दिया इतना क्वांटिटी से, क्या बचेगा 5 by x माइनस 3 by 0.16 minus x is equal to 0. इसको राइट साइड we can take, so this will be and then cross multiply 60 into 5 80 0.80 और minus 5x is equal to 3x. so 5 को राइट साइड ले आते हैं, क्या हो गया 3 ये 0.8 और 5 plus 3 8x is equal to 0.8. so x is equal to 0.8 by 8 is equal to 0.1 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 10 सेंटीमीटर. सो एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 चार्ज
total potential due to Q1 Q2 will be 0. Next question we can see. Now second question we can take 2.2. A regular hexagon of side 10 cm. हेक्सागन है, 6 साइड है, रेगुलर है, सभी का साइड इक्वल है चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिक्सेस. ये सभी वर्टेक्स पर चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, यानी क्यू चार्ज सेम चार्ज है. और ये डिस्टेंस भी रेगुलर हेक्सागन है और सबका साइड सेम है और साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. इस सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज. तब Q इज इक्वल टू क्या है 5 माइक्रोकूलम और इसको 10 टू द 5 into 10 to the minus 6 कूलम और R इज इक्वल टू क्या है साइड 10 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करते हैं ना 0.1 मीटर. तो पोटेंशियल वी हैव टू फाइंड आउट. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पोटेंशियल ड्यू टू एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज. तो V इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. उसके प्लेस पे लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9 सिग्मा लिख सकते हैं. सिग्मा हटाएंगे कितना टर्म हो जाएगा इसमें पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, दिस चार्ज. ये भी डिस्टेंस क्या होगा R हो जाएगा. ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस क्या है हमारा R है, ये R है. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, ये सभी हमारा क्या है R है, सेम डिस्टेंस है. तो क्या हो जाएगा 6 पॉइंट इक्वल टू, अब इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 6 सिग्मा के प्लेस पे 6 पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस कितना हो गया 1 2 3 4 5 6. तो 6 लिख लिया इनटू Q के प्लेस पे 5 into 10 to the power 6 और R के प्लेस पे 0.1. सो हियर 9 10 to the power 9 6 और ये Q के 5 into 10 to the power 6 और ये R के प्लेस पे 0.1. तो इसको कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ क्या होगा डेसिमल हटेगा तो इधर एक 0 हो जाएगा 10 to the power 10 हो जाएगा 10 to the power 10 हो जाएगा. अब यहाँ क्या 5 into 6 30 और 30 into 3 into 9 क्या 27 और डेसिमल बैठाने के बाद क्या हो जाएगा 2.7 into 10 to the power 6 वोल्ट. तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्जेज एट एवरी कॉर्नर ऑफ द vertex, potential net potential at point O at the center of the hexagon due to charge placed on the vertex. So this we are getting V is equal to, in this way you will try to solve numerical question and you have doubt you must ask. Okay, thank you for watching.